से 25 की उम्र, ये बर्बादी का समय या निर्माण का? ट्रूथ वर्सेस इल्यूजन। अगर तुम 20 से 25 के बीच हो तो मुमकिन है कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक दौर में हो। सुनो, कभी सोचा है कि तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो? क्यों लगता है कि लाइफ चल रही है पर तुम नहीं चल रहे? अगर तुम इस वीडियो को बंद करने वाले हो तो अभी कर दो, क्योंकि अगले 5 साल तक तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदारी फिर तुम्हारी होगी। लोग कहते हैं ये गोल्डन पीरियड है, मैं कहता हूं ये तो समय है जहां तुम अपनी कब्र खोदना शुरू करते हो या फिर अपनी नींव। तुम अभी स्टूडेंट हो या अभी अभी कैरियर शुरू किया है, जेब खाली है लेकिन दिमाग में शोर बहुत है। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे 30 साल वाले वर्जन के लिए एक लव लेटर है। पर शुरू करने से पहले एक चेतावनी, ये वीडियो अलग क्यों है? यहाँ आपको शुगर पिल नहीं, कड़वी दवाई मिलेगी। हम समस्या के सिम्टम पर नहीं, रूट पर वार करेंगे। अगर तसल्ली चाहिए तो अभी बंद कर दो, अगर सच सुनने का मादा है तो रुको। आज हम 14 ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो कोई स्पीकर तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि वो तुम्हें खुश करना चाहते हैं। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। डिग्री को अपनी चादर बनाकर सोना बंद करो। आज नहीं तो कल एआई तुम्हारी जॉब खा जाएगा। वैल्यू क्या है तुम में? द इल्यूजन ऑफ कैरियर एंड स्किल। सच कड़वा है पर सुन लो, तुम अनएम्प्लॉयड इसलिए नहीं हो क्योंकि जॉब्स कम है, तुम अनएम्प्लॉयड इसलिए हो क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। सबसे पहले अपने कैरियर को देखो। तुम्हें लगता है कि डिग्री तुम्हें बचा लेगी? सच बोलूं, डिग्री ने कभी किसी को बचाया ही नहीं। अगर बचाता भी तो इतने लाख लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे होते? ये कागज का टुकड़ा, ये सिर्फ एक गेट पास है, इससे ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं। तुम कहोगे वीर जी, बट आई एम स्टडीइंग हार्ड फॉर एग्जाम्स। तुम्हारी डिग्री तुम्हें सिर्फ ए ग्रेड स्लेब बनाएगी। मास्टर बनना है तो स्किल की आग में जलना होगा। इसके लिए एक ऐसी नौकरी के लिए जो शायद 5 साल बाद एआई खा जाएगा। बाजार को तुम्हारी डिग्री से मतलब नहीं है। बाजार निर्दयी है, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, वैल्यू। एक सवाल पूछूं, अगर आज तुम्हारी सारी डिग्रीज गायब हो जाएं, क्या दुनिया तुम्हें कुछ काम का समझेगी भी? 20 से 25 की उम्र डिग्री जमा करने की नहीं, स्किल्स घोट कर पीने की है। क्या आता है तुम्हें? क्या तुम बेच सकते हो? सेल्स। क्या तुम कोड लिख सकते हो? कोडिंग। क्या तुम लोगों से बात कर सकते हो? कम्युनिकेशन। अगर तुम्हारे पास पोर्टफोलियो नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, तो तुम भीड़ का हिस्सा हो और भीड़ हमेशा कुचली जाती है। तुम्हें डीप वर्क करना होगा। आज की पीढ़ी की समस्या क्या है? तुम 10 मिनट भी एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते। तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। एक समय पर एक काम, और उसे इतनी गहराई से करो कि दुनिया उसे अनदेखा ना कर सके। आगे मैं बताऊंगा कि तुम क्यों ईएमआई के गुलाम हो। क्या तुम अमीर दिखना चाहते हो या अमीर बनना? द मनी ट्रैप एंड लाइफस्टाइल। अब बात करते हैं तुम्हारे सबसे बड़े भगवान की, पैसा। हंसी आती है, तुम पैसे के पीछे भागते हो और पैसा तुम्हारी समझ के पीछे भाग रहा है। तुम्हारी उम्र के लड़कों को देखता हूँ, पहली नौकरी लगी नहीं कि हाथ में महंगा फोन चाहिए। बट वीर जी, एवरीवन हैज आईफोन ऑन ईएमआई। भीड़ जब मूर्खता को नॉर्मल बना दे तो मूर्खता भी ट्रेंड लगने लगती है। ये एसेट नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य की स्लेवरी है। 20 की उम्र में कर्जा, तुमने अभी कमाना शुरू नहीं किया और तुम अपनी आने वाली कमाई को पहले ही बेच चुके हो। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, ये सब तुम्हें अमीर दिखाने के लिए है, अमीर बनने के लिए नहीं। तुम इंस्टा वर्दी दिखते हो पर अंदर से दिवाली सेल की तरह खाली हो। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या ईएमआई फ्रीडम? फैसला तुम्हारा है। एक बात सुनो, अमीर बनने की चाहत सब रखते हैं पर अमीरों जैसी आदतें कोई नहीं रखता। एक कड़वा सच सुनोगे, जब तक तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारे खर्चे ना उठा ले, तुम गरीब ही हो, चाहे तुम्हारी सैलरी कितनी भी हो। अपनी 20s में कैपिटल बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। अगर दोस्त हंसते हैं कि तुम्हारे पास पुरानी बाइक है तो हंसने दो। 30 की उम्र में जब तुम फाइनेंशियल फ्रीडम के मालिक होगे और वो ईएमआई भर रहे होंगे, तब देखेंगे कौन हंसता है। कैपिटल बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। और हाँ, अगर तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो कैपिटल कहां से बनेगा? अगला सेक्शन डोपामिन और मेंटल स्लेवरी पर है, द माइंड एंड डोपामिन। लेकिन पैसा तो बाद में आएगा, पहले तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारे पास हो।
अगर मैं कहूं कि तुम अपने ही दिमाग के एम्प्लॉय हो तो बुरा लगेगा या सच लग जाएगा? तुम बीमार हो, तुम्हें एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है। क्यों? क्योंकि तुम कंज्यूमर बन गए हो। सुबह उठते ही तुम क्या करते हो? तुम अपनी सांसें नहीं देखते, तुम नोटिफिकेशन देखते हो। तुमने अपने दिमाग को एक डस्टबिन बना लिया है। दुनिया भर का कचरा, कौन कहाँ घूम रहा है, किसने क्या पहना है, ये सब तुम अपने भीतर भर रहे हो। इसे कहते हैं डोपामिन लूप। तुम्हें लगता है तुम फोन चला रहे हो, असल में फोन तुम्हें चला रहा है। तुम स्क्रॉल करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, फिर तुम उदास हो जाते हो। जरा रुको और खुद से पूछो, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घंटों फोन चलाने के बाद तुम थके हुए और खाली महसूस करते हो, जिससे ऊर्जा निचोड़ ली गई हो? आई वंडर इफ यू हैव फेल्ट दिस टू। तुम 5 मिनट शांत बैठ सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारे डोपामिन के घोड़े भाग रहे हैं। स्लेव मत बनो, कंट्रोलर बनो। इस कंपैरिजन से बाहर निकलो। इंस्टाग्राम पे जो रोल्स रॉयस दिख रही है वो किराए की है, और जो खुशी दिख रही है वो झूठी है। एक दिन अपने फोन को 24 घंटे मत छूना, तुम्हें पता चल जाएगा कि असली मालिक कौन है। तुम्हारी सेल्फ वर्थ तुम्हारे लाइक से तय नहीं होती। अगर तुम 20 से 25 के बीच हो और तुम अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगा रहे हो तो तुम जुआ खेल रहे हो और तुम हारोगे। जुआ खेलना बंद करो। लाइक से सेल्फ वर्थ तय नहीं होती, लेकिन अगर तुम अलोन नहीं रह सकते तो तुम्हारा यह अकेलापन तुम्हारे रिलेशनशिप को भी बर्बाद कर देगा। रिलेशनशिप्स एंड अलोननेस, प्यार नहीं मिलता, पहले ये देख लो। क्या तुम खुद अपने साथ 5 मिनट बिता सकते हो? अब आते हो उस मुद्दे पर जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता, रिलेशनशिप्स। तुम सिंगल हो और तुम्हें लगता है कि ये कोई बीमारी है। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हें पूरा कर देगा। ये लव नहीं है, ये लोनलीनेस है। लोनलीनेस से भागकर रिलेशनशिप में मत गिरो, क्योंकि भागने वाले कहीं नहीं पहुंचते। तुम खुद से इतना ऊब चुके हो कि तुम्हें कोई दूसरा चाहिए तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए। 20s में प्यार के नाम पर तुम अक्सर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हो। तुम्हें एक पार्टनर नहीं चाहिए, तुम्हें वैलिडेशन चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। अपने 20s में 2 से 3 सच्चे दोस्त बना लो, काफी हैं। भीड़ मत जमा करो। सोचो, अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो तो कोई और तुम्हें खुश कैसे रखेगा? तुम्हें पार्टनर नहीं चाहिए, तुम्हें खुद से ब्रेकअप चाहिए। लोनलीनेस से डरना बंद करो। अलोन रहना ही सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली सीढ़ी है। भीड़ तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेगी। और माता पिता, तुम बड़े हो रहे हो, उनसे झगड़े होंगे, लेकिन याद रखना वो गॉड नहीं है, वो भी इंसान है। उनकी अपनी कंडीशनिंग है। बाउंड्रीज बनाओ, लेकिन सम्मान के साथ। घर छोड़कर भागना बहादुरी नहीं है, घर में रहकर अपनी पहचान बनाना असली चुनौती है। कभी सोचा है कि तुम थकते क्यों हो? क्योंकि शरीर मजबूत नहीं, इच्छाएं मजबूत हैं। द वेसल, बॉडी एंड हेल्थ। तुम बड़े सपने देखते हो, सीईओ बनना है, दुनिया बदलनी है। अगर कमर में दर्द है और पेट बाहर है तो तुम कुछ नहीं बदल पाओगे। लाइफ मैराथन है और तुम काउच से ही उठ नहीं पा रहे। तुम्हारा शरीर वो वाहन है जिससे तुम जीवन की यात्रा करोगे। अगर गाड़ी खटा रहा है तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? 20 से 25 की उम्र में शरीर सबसे ताकतवर होता है और तुम इसे जंक फूड, चीनी और आलस से मार रहे हो। नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। अगर तुम रात के 3 बजे तक जाग रहे हो तो तुम रिबेल नहीं हो, तुम मूर्ख हो। तुम अपने हार्मोन्स का सत्यानाश कर रहे हो। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे सुनने के लिए कान नहीं, हिम्मत चाहिए। द स्पिरिचुअल एंकर। अंत में सबसे जरूरी बात, 2026 दुनिया पागल हो रही है, तकनीक बदल रही है, रिश्ते टूट रहे हैं। इस सब के बीच तुम्हारे पास क्या है जो स्टेबल है? अगर तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल एंकर नहीं है तो तुम सूखे पत्ते की तरह उड़ जाओगे। स्पिरिचुअलिटी को एस्केप नहीं है, ये तुम्हारी स्टेबिलिटी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत। इसे ही वैल्यूज कहते हैं, इसे ही धर्मा कहते हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है,
सफलता का मतलब है रात को चैन की नींद सो पाना, ये जानकर कि तुमने आज किसी को ठगा नहीं और तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। सक्सेस सिर्फ बैलेंस शीट पर नहीं दिखती, वो तुम्हारे कॉन्शियस में दिखनी चाहिए। धर्मा से समझौता किया तो सब जीरो है। हाँ, मेडिटेशन कोई फैशन नहीं है, ये दिमाग की सफाई है। हर रोज खुद के साथ बैठो, सन्नाटे में पूछो खुद से, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं भाग रहा हूं या जी रहा हूं। और अब भीतर कुछ शेक हुआ है, ऐसा लगा है जैसे इस वीडियो के बाद या तो तुम बदलोगे या फिर मैं वापस उस वाइट शर्ट प्रोफेशनल मोड में लौट जाऊंगा और तुम अपनी उसी बेहोशी में। ये एक एक्सपेरिमेंट है उनके लिए जो पॉडकास्ट और गुरुज के नुस्खों से थक चुके हैं और अब सचमुच डिसाइड कर चुके हैं बस अब या कभी नहीं, अब बदलना है। अगर आज की बात तुम्हारे भीतर कहीं उतरी हो, अगर तुम्हें लगा हो कि किसी ने आईना दिखा दिया, तो एक छोटा सा संकेत दे देना, वो हाइप बटन और लाइक दबा देना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज दीवारों से नहीं टकरा रही, जिंदा दिलों तक पहुंच रही है। और अगर दिल सच में कहे कि हाँ इस बार कमिटमेंट चाहिए, तो वो ज्वाइन या थैंक्स वाला बटन दबा देना। इसे मेंबरशिप मत समझना, इसे एक संगा में प्रवेश समझना, जहां तुम कहते हो हाँ मैं यहाँ हूं, मैं जाग रहा हूं और मैं तैयार हूं अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए। 20 से 25 साल ये उम्र दोबारा नहीं आएगी। इसे स्क्रॉल करके मत बिताओ, इसे क्रिएट करके बिताओ। एक आखिरी सवाल, अगर आज तुमने कुछ बदला नहीं, तो कल का दिन आज से अलग कैसे होगा? जाओ अपनी मेज पर बैठो और काम शुरू करो।